न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक, ट्रेड एंड ट्राई, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, জনসন্স অথরাইজড ডিলার, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा अभिक मोटर्स मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। न्यूज प्रहर के खबर का दिखा असर। ब्राकर फ्री प्राइमरी आदर्श विद्यालय भवन के छज्जे की बदहाल अवस्था का अस्थायी किया गया उपाय, किंतु अब भी जरूरत स्थायी उपाय की। रानीगंज दामोदर नदी तटवर्ती कोयला खदान के पास दिखा 8 फुट लंबा अजगर, इलाके में सनसनी। मोयाल पाए गए अजगर सापेर बच्चा चाहिए। 35 नंबर वार्ड के 9 वर्षीय आयान 26 अक्टूबर से लापता, परिजन पुलिस पर सहयोग नहीं करने का लगा रहे हैं आरोप। हम लोग पीएचई के ठेकेदारों ने बकाया मांगों को लेकर प्रदर्शन कर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सौंपा ज्ञापन। लगभग 35 करोड़ बकाया के कारण ठेकेदारों के हालात दयनीय, जल संकट का बढ़ने लगा आशंका। आसनसोल नगर निगम के 68 नंबर वार्ड बढ़ाकर हाट तल्ला में बढ़ाकर फ्री प्राइमरी आदर्श विद्यालय भवन अत्यधिक जर्जर हो चुका है। छज्जे से लटकते हिस्से के कारण कई बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। अभिभावकों के कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। यह समाचार न्यूज प्रहर चैनल पर प्रसारित होने के बाद टीएमसी पार्षद राधा सिंह व प्रतिनिधि अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे और लटकते हिस्से को कटवा दिया। हाई स्कूल टीचर इंचार्ज राजेश कुमार साहनी ने कहा कि सिर्फ कटवाना काफ़ी नहीं, पूरी इमारत की मरम्मत जरूरी है। प्राइमरी विभाग के रंजित पासवान ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। हायर सेकेंडरी मैनेजिंग कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि प्राइमरी सेक्शन में बीम लटकने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई, लेकिन भवन अभी भी असुरक्षित है। छात्रों की सुरक्षा के लिए तत्काल मरम्मत आवश्यकता है। ये जो परिस्थिति प्री प्राइमरी सेक्शन में हुई थी, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, इसमें दिखाया गया था कि आपके आदर्श विद्यालय में आपकी स्थिति बहुत कंडीशन खराब है। जब मैंने देखा तो ये प्री प्राइमरी सेक्शन की थी। उसको देखते हुए मैंने पहले तो ये कहा कि ये हमारे जुडिशल में नहीं आता। फिर इसके बाद मैंने इनके जो प्रधानाध्यापक है पासवान जी को फ़ोन किया, मैंने काउंसलर को फ़ोन किया कि भाई स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जाके देखें, उसे रिपेयरिंग करवाएं, क्योंकि उसी के नीचे हमारे अपर सेक्शन के बच्चे के पानी का टंकी है और उसके नीचे बच्चे पानी भी पीते हैं। उनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। किसी को एक बार दुर्घटना हो चुकी है, उस समय मैं साक्षात था वहाँ पर। मैं अपने हाथों से उठा के हॉस्पिटल लेके गया था। वो परिस्थिति मेरा आज भी मेरे ध्यान में है। हमारी भी जो कंडीशन ख़राब थी, हमने बहुत मुश्किल से ये पिलर जो है, बहुत मुश्किल से हमने परमिशन हमें मिली, तब हमने पिलर लगाया। पासवान जी को मैंने 4 बार फिर दोबारा भी फ़ोन किया कि पासवान जी बोलते हैं कि हम देख रहे हैं, हमने एसआई को लेटर कर दिया, हमने दिया। आप देखिए लेटर किसी को भी करो, परिस्थिति अभी ख़राब है, कटवाना आपको पड़ेगा। आपको हम लोग का जो सपोर्ट चाहिए, हम सपोर्ट देने को तैयार हैं। तो हमने आपको भी, आपके काउंसलर, आपके प्रेसिडेंट है, तो मैंने उनको भी फ़ोन कर दिया। एचपी सिंह से मेरी बात हुई, कल्लू सिंह वो बोल रही कि बंटी भैया हम जा रहे हैं, हम जितना जल्दी हो तो पहला दिन भी आए, दूसरा दिन फिर उनका फ़ोन भी आया एचपी सिंह का कि बंटी भैया मैंने अपने आदमी भेज चुके हैं, वो कटिंग करें, आप देख लीजिए। मैं उस समय हॉस्पिटल में था, मैं आ नहीं पाया, लेकिन टेम्प्रेरी तो हो चुका, लेकिन अब उसकी रिपेयरिंग ज़रूरत है। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर पाइप एक बालकोनी में झूला हुआ था और डेंजर स्थिति में था, तो कल इसको प्राइमरी स्कूल के रंजित पासवान जी ने इनको कटवा दिया और उसके बाद उन्होंने बताया हमको कि हम इससे संबंधित लेटर बाहर माने हायर अथॉरिटी को पास किए हैं। अब वो क्या लेटर दिए हैं उसके विषय में हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इसका जल्द से जल्द रिपेयरिंग हो और इसके पक्ष में जो भी कार्रवाई करना हो वो जल्द से जल्द करे, ताकि बच्चों का भलाई हो सके, स्कूल का भलाई हो सके। गिरा दिया गया तो सफिशिएंट नहीं है, वो तो उसकी एक टेम्पोररी कट आउट है, वो ठीक नहीं है, लेकिन उसके साथ एक सपोर्टिंग होना चाहिए। कोई भी सपोर्ट, जितना जल्द से जल्द परिस्थिति एक दिन तक लगता हुआ है, तो ये जल्द से जल्द जितना जल्दी ठीक हो जाए, तो इसके लिए पासवान जी ने कहा कि हम ऊपर हायर अथॉरिटी में लेटर दे दिए हैं। मोयाल पाए गए अजगर सापेर बच्चा चाहिए। रानीगंज के तिराट ग्रामीण क्षेत्र में दामोदर नदी तटवर्ती बंद कोयला खदान के 13 नंबर यूनिट के पास रात में 8 फुट लंबा विशाल अजगर सांप मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय महिला आरती बावड़ी ने सबसे पहले इसे देखा और युवकों को सूचना दी, लेकिन तब तक सांप खदान आवास के जर्जर घर में सटे जंगल में घुस गया।
ग्रामीणों ने स्थानीय सांप पकड़ने वाले भंबल बावड़ी को बुलाया, जो पास के इलाके से पहुंचे। लगभग 8 घंटे के मशक्कत के बाद जंगल से सांप को सड़क किनारे मैदान में लाया गया और बोरिया में बंद किया गया। रानीगंज थाने के निगमा चौकी की सूचना दी गई। पुलिस ने बोरिया सहित सांप को कब्जे में लिया। फिर वन विभाग को खबर की, जहां तपन घोषाल एवं सहयोगी ने सांप को ले लिया। विभाग ने बताया कि इलाज के बाद इसे गहन जंगल में छोड़ा जाएगा। বস্তায় পুরে দাঁড়া একটু পরে বস্তায় পুরে এটা বন দপ্তরকে দিয়ে দেওয়া হবে বা এটা বড় সাপ থিয়াটকুলেতে এটা 13 নম্বর ইউনিটে প্রায় 8 থেকে 10 ফুট লম্বা, প্রায় 30 থেকে 40 কিলো ওজনের হয়। दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रा के साथ गैंगरेप व लूट के आईक्यू सिटी कांड में शुक्रवार को गिरफ्तार 6 आरोपियों को दुर्गापुर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। शेख साफिक व रियाजुद्दीन की जमानत याचिका खारिज कर सभी को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। सरकारी वकील विभास चट्टोपाध्याय ने कहा कि घटना के पीछे के कारण सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव के माध्यम से कोर्ट को सौंपे गए हैं। चार्जशीट में सभी तथ्य दर्ज है। लीगल एड वकील ने बताया कि 3 आरोपी पहले घटना को अंजाम देकर नृशंसता की, फिर मोबाइल छीनकर भागे। बाद में शेख रियाजुद्दीन व सफिक शेख आए, जिन्होंने 200 रुपये लूटे। वे छीने गए मोबाइल से कॉल भी किए, जिससे उसके खिलाफ मजबूत साक्ष्य है। जज ने कहा कि शनिवार सुबह 10:30 बजे अतिरिक्त जिला कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। আমরা যেটা বলেছিলাম গতকাল, আমরা তাড়াতাড়ি করে মামলাটা করার চেষ্টা করব, কারণ আমাদের ম্যান্ডেট আছে আইনে 346 সাবসেকশন 1-এ এই ধরনের কেসগুলো 2 মাসের মধ্যে কমপ্লিট করার একটা ব্যাপার আছে আইনে। তো আমাদের নতুন আইনে অনেক জায়গা আছে যেখানে মামলার ডিলে যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেমন কমিটমেন্টে যাতে ডিলে না হয়। বহু মামলা কমিটমেন্ট স্টেজে অনেক দিন ধরে ডিলে হতো। তো আমরা খুব লাকি যে আজকে লার্নেড কোর্ট, মানে লাকি ইন দ্য সেন্স আমরা প্রিভিলেজ বলতে পারি, অবলাইজ টু হিম, যে আমরা আজকে যেহেতু কালকে সমস্ত লিগাল কমপ্লায়েন্স আমরা করে ফেলেছিলাম, কপি দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সব কিছু, এবং আমরা এক্সস্টিভ সমস্ত ডকুমেন্ট দিয়ে দিয়েছি অ্যাকিউজড পারসনদের, যাতে কেউ বলতে না পারে কিছু পাইনি। তারপরে আমাদের আজকে যেহেতু সব কমপ্লায়েন্স হয়ে গেছে, সুতরাং আমরা কোর্টের কাছে আজকে প্রেয়ার করেছিলাম যাতে কমিটমেন্টটা হয়ে যায়। তো আজকে কমিটমেন্ট হয়ে গেল এবং আগামীকাল এডিজে কোর্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে। ওখান থেকে এবার আমরা ট্রায়ালে প্রসিড করব আগামীকাল অনওয়ার্ড। দুজনের জন্য বেল পিটিশন করেছিল, কিন্তু দুজনের বেল পিটিশনই রিজেক্ট হয়েছে। ওরা বলেছিলেন যে ওদের এগেনস্টে শুধু ডাকাতি সেকশন আছে, কিন্তু 200 টাকা হোক আর একটা মোবাইল ফোন হোক বা 3000 টাকার এক্সটর্শন হোক, যে পরিস্থিতির মধ্যে ভিকটিম সম্মুখীন হয়েছে অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে এই 5 জন মিলে ঘিরে, সেই পরিস্থিতিটা বুঝে তো একটা দেখার জায়গা আছে। তো আমরা সেটা সাবমিশন করেছিলাম, লার্নেড কোর্ট আমাদের কথা শুনেছিলাম, বিলটা রিজেক্ট করেছিল। আর আমাদের 2 জন অ্যাকিউজডের এগেনস্টে শুধু সেশনস ট্রাইবাল সেকশন 310 সাবক্লাস 2 অফ বিএনএসএস, ওটা একটা সেশনস ট্রাইবাল, আদার্স আর ম্যাজিস্ট্রেট ট্রাইবাল, এগুলোই চার্জ ফ্রেম হবে। কালকে আমাদের এডিজে কোর্টে ওদের কমিটমেন্ট আজকে কমপ্লিট হলো। আজকে কাল এডিজে কোর্টে অ্যাপিয়ারেন্স আছে, প্রোডাকশন। এবার প্রসিডিওর শুরু হবে আর ট্রায়াল স্টার্ট হবে। কালকে যেহেতু ওনাদের কমিটমেন্টের পর ফার্স্ট ডেট এডিজেতে, এবার এডিজে যদি চান নিজের কাছে রাখতে পারেন, অন্য কোনো কোর্টে ট্রান্সফারও করতে পারেন, দ্যাটস টোটালি ডিপেন্ড অন দ্য এডিজে কোর্ট। আচ্ছা, বলছি এখনো তো ফরেনসিক রিপোর্ট আসেনি, তার আগে ফাইনাল চার্জশিট কি করে হয়ে গেল? না, এটা ফাইনাল চার্জশিট উনি করেননি, মানে চার্জশিট করেছেন, বাট দেয়ার ইজ এন স্কোপ, উনি স্কোপ খুলে রেখেছেন যদি ইনভেস্টিগেশনে ফার্দার কোনো। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी,
लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अगर आप चाहते हैं किफायती दरों पर कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन तो चले आए स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक। आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला समेत सभी ब्रांड के फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप भी मिलेंगे और आसूस एक्सक्लूसिव स्टोर में मिलेंगे आसूस के लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, चेन बुक और वीवो बुक। स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक, एडीडीए मार्केट, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेलीडंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस धनतेरस और दीपावली में हीरो की बाइक खरीदे और उठाए GST के विशेष छूट का फायदा। दमदार पिकअप वाले ग्लैमर के साथ ही हीरो की सबसे पॉपुलर बाइक स्प्लेंडर और हाई स्पीड वाली बाइक एक्सट्रीम का राइड करने के लिए आज ही पधारे हीरो के वेरीफाइड डीलर अभिक मोटर्स में, GT रोड, उषाग्राम, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 9434021849। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। हम लोग रानीगंज के 35 नंबर वार्ड शाहिद नगर इलाके से 26 अक्टूबर को 9 वर्षीय अयान शाह लापता हो गया। पिता कायम ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे बेटा कोट खरीदने रानीगंज से कोलकाता गया, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं। CCTV फुटेज से पता चला कि दोपहर 1:40 में ट्रेन से अयान सवार हुआ। आसनसोल स्टेशन जाकर फुटेज जांचने पर देखा, वहां उतरकर प्लेटफार्म नंबर 3 की ओर 3 लोगों के साथ गया। उसके बाद का कोई सुराग नहीं। पिता ने कहा बेटा अकेला यात्रा कर सकता है, लेकिन अब चिंता बढ़ गई है। पुलिस जांच कर रही है। परिवार ने अपील की है कि कोई जानकारी हो तो सूचित करे। बच्चा हम लोग अभी तक नहीं मिल रहा। जब थाना जा रहे हैं तो बोल रहा है इंक्वायरी हो रहा, खोजाहट हो रहा, बस यही बात है। कोई सुविधा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई थाना में कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, रोज आजकल कर रहा। आज भी मतलब देने वाला था कोई ऐसा चीज, तो बोल रहा है रिपोर्ट देने वाला था कि आप जाइए, आज आपका बच्चा हम खोज के, मैं बच्चा नहीं मतलब कोई ऐसा चीज है जो है उसको देंगे हम। ठीक है ना, CCTV कैमरा फोटोज आपको मिलेगा और हम बताएंगे। बस और कोई ऐसा थी नहीं हुआ उनके तरफ से। क्या बच्चा आपका ड्रेस क्या पहना हुआ था? हाँ, हमारा बच्चा पहना हुआ हल्का पीला टाइप में पैंट है, फुल पैंट है और सादा शर्ट है और हल्का काला छीट दिया हुआ और कांटा वाला चप्पल पहना हुआ काला। हाँ, CCTV कैमरा चेक करने का पुलिस का काम है, लेकिन हम लोग कहें इसलिए हम लोग माँ बाप हम लोग रहा नहीं किया। हम लोग जाकर चेक किए थे। पहले रानीगंज गए थे, रानीगंज में चेक किए तो रानीगंज में आपको चढ़ा गाड़ी में लोकल में 1:40 में लोकल में चढ़ा।
दिन में 1:40 में लोकल में चढ़ा है और 2 अकेले था, किसी के साथ नहीं, खेलते खेलते आया है, खेलते खेलते वो चढ़ गया ट्रेन में हंसते हंसते, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वहाँ आसनसोल गए हम लोग, शक्तिपुर लगा हुआ था, संगे संग लगे शक्तिपुर में बैठ के हम लोग आसनसोल गए। आसनसोल में जाने के बाद वहाँ पे देखे 3 नंबर प्लेटफार्म पे, वहाँ पे रिक्वेस्ट किए, तब वहाँ पे CCTV कैमरा दिखलाया, इसे नहीं दिखला था। तो वहाँ पे जाकर हम देखे तो लड़का उतरा है वही ट्रेन से लड़का उतरा है और वो 3 नंबर पीछे साइड में बोगी में बैठा हुआ था, वो उतरा है। उतरने के बाद वो आगे आगे आ रहा था और आगे आने मतलब उसको बोले हम कि यहाँ के आगे के देख लीजिए, तो बोल रहा है ये काम तुम्हारा ऑफिसर का है जो तुम्हारा केस हैंडल कर रहा है। बस फाड़ी में भी हम गए तो मेरा यहाँ कोई ऑफिसर नहीं सुन रहा, बड़ा बाबू उल्टा झाड़ रहा हम लोग को, थाना से भगा रहा कि तुम लोग का बच्चा हेरा गया, हम देंगे, हम कहाँ से लाएंगे, हम बोले थे जाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मेरा बहन को भी झाड़ रहा, प्रशासन का मतलब कोई मतलब जोर नहीं है कि बच्चा को खोज के लाए। काउंसिलर के पास गए, शहजादा भैया के पास, तो वो बोला कि ठीक है हम आपका बच्चा को हम लोग देखे हैं, हम MLA साथ गए थे, बड़ा बाबू से बात किए, लेकिन बड़ा बाबू बोला कि हम तो इसका email किए हैं, लेकिन email में कुछ नहीं मिल रहा, तो आप हम हाँ यही करने के लिए बोले, तो बोला कि ठीक है हम आपका काम करवा दिए, मीडिया वाला को आप लोग बुलवा लीजिए। तो हम उनसे पूछे कि मीडिया वाला को बुलवा ले, तो बोला कि ठीक है हाँ मीडिया वाला को बुलवा ले, जो करना है तुम लोग करो। फिर हम हुआ भी बोल का है कि देखिए हम अगर मेरा बच्चा नहीं मिला 2-3 दिन के अंदर, तो हम अपना 3 वो हम लोग फैमिली है जाके जान दे देंगे, रेलवे में जाके हम जान दे देंगे, और उसका आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। कलकत्ता इसका जिम्मेदार सिर्फ पुलिस होगा और कुछ नहीं, या तो फांसी लगा लेंगे, या तो आग लगाएंगे, या तो ट्रेन में जाएंगे, ये 3 काम हम करेंगे। मेरा बच्चा मेरे को नहीं दिया प्रशासन। रजनीश गंगू। चितरंजन के निवासी राजेश कुमार राम ने 29 अक्टूबर 2025 की रात करीब 11 बजे टीएमसी कार्यकर्ताओं पर खुद पर हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि श्यामल गोप, राहुल कुमार और राजेश यादव नामक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर कम्युनिटी हॉल में उन पर मारपीट की, जिससे उनका सिर फूट गया और कंधे पर भी चोट आई है। घटना के बाद राजेश थाने पहुंचे, जहां उन्हें चितरंजन KG अस्पताल भेजा गया। वहां इलाज के बाद 30 अक्टूबर को छुट्टी मिली। फिर थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन्हें शिकायत की कोई कॉपी नहीं दी गई। राजेश ने वीडियो में इंसाफ की गुहार लगाई है और कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। यह मामला राजनीतिक हिंसा का रूप ले सकता है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मेरे साथ बीते 29 तारीख रात 11 बजे टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता, जिनका नाम है श्यामल गोप, राहुल कुमार, राजेश यादव और 4-5 जन मिलके फतेहपुर कमेटी हॉल में मेरे साथ मारपीट किया। मारपीट के क्रम में मेरा सर फोड़ दिया, मेरा दोनों शोल्डर में बहुत ज़्यादा जख्म है। तो 29 तारीख को मैं थाना गया, थाना से फिर मुझे हॉस्पिटल भेजा गया, KG हॉस्पिटल चितरंजन, जहां हम कल तक एडमिट थे। कल शाम में मेरा डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद हम चितरंजन थाना में जाके कंप्लेन दिए, लेकिन अभी तक मुझे FIR का कॉपी भी नहीं मिला और कोई अरेस्ट भी नहीं हुआ। सनरेले रोड स्थित PHE विभाग के आसनसोल मैकेनिकल डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव कुमार मंडल को ठेकेदारों के संगठन ने ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रेमनाथ मित्रा ने बताया कि पिछले 14 महीने से करीब 50 ठेकेदारों का 35 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें 2022 व 2024 चुनाव के दौरान की आपूर्ति, जल जीवन मिशन परियोजना और रखरखाव का पैसा शामिल है। ठेकेदारों ने घर के गहने गिरवी रखे या बैंक लोन लिया, लेकिन अब कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। सिविल विभाग में बकाया इससे अधिक है। कोलकाता अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। 1 नवंबर से वेतन बंद करने की चेतावनी दी गई, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इंजीनियर मंडल ने बकाया स्वीकार किया, लेकिन कारण बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने उत्तराधिकारियों को सूचित करने का आश्वासन दिया। यह मुद्दा आसनसोल में जल संकट को बढ़ा सकता है, जहां पहले भी आपूर्ति की शिकायत रही है। मेकानिकल এবং সিভিল আমরা দীর্ঘ 14 মাস যাবত কোনো পেমেন্ট পাইনি। সমস্ত রকম পেমেন্ট আমাদের বন্ধ করে দিয়েছে। তবুও আমরা জল সাপ্লাইটাকে ব্যাহত হতে দিইনি, জল সাপ্লাই আমরা চালিয়ে গেছি। কিন্তু এই অবস্থাতে আর আমাদের কিছু করার মতো অবস্থাই নেই, কারণ আমাদের যা ছিল আমরা অলরেডি সব কিছু দিয়ে দিয়েছি। আমাদের ইভিন এমন কন্ট্রাক্টার্স আছে যে যাদের ফ্যামিলির সোনা গয়না বন্ধক দিয়েছে, বড় বড় যারা ইচ্ছে তারা ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে, কোটি কোটি টাকা লোন নিয়ে তারা কাজ চালিয়ে গেছে। কিন্তু আজকে একটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে
যে যার জন্য আমাদের পক্ষে আর যে আমাদের যে আন্ডারে যেসব স্টাফ রয়েছে যারা জল সাপ্লাই চালায় তাদেরকে আর বেতন দিতে পারবে না। সেইটার জন্যই আমরা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে জানানো হয়েছে, উনি সেইটা আমাদের কাছে শুনলেন এবং উনি বললেন যে আমি আমার মানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো এবং আমাদের পশ্চিমবাংলা কন্ট্রাক্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে যারা রয়েছে তারাও আমি তাতে ছিলাম, ওখানে আমি গিয়েছিলাম কলকাতাতে, আমরা ওখানে গিয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং চিফ সেক্রেটারি সবাইকে জানানো হয়েছে যে আমাদের অবিলম্বে পেমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। অসুবিধা হচ্ছে মানে আমাদের এই বিগত মানে এপ্রিল মাস থেকে আমাদের পেমেন্টটা সত্যি কথা বলতে আগে একটা পেমেন্ট আমাদের নর্মালি যেটা হতো স্বাভাবিক নিয়মে আমরা রিকুইশন দিতাম, মানে আমাদের এখন তো সবই অনলাইন সিস্টেমে আমরা যেরকম রিকুইশন দিতাম এটা 2-3 মাস অন্তর একটা টাকা চলে আসে। এপ্রিল মাসের পর থেকে দুটো সমস্যা হলো, তার আগে মানে জেজেএমটা তো আগের বছরই বন্ধ হয়ে গেছে, এবার জেজেএমে এরা অনেক কাজ করেছে তার টাকাটা পেন্ডিং পড়ে গেছে, প্লাস নর্মাল যে অপারেশন মেনটেন্যান্স যেটা আমাদের স্বাভাবিক মানে যে স্কিমগুলো চলছে সেটা পরিচালনা করার জন্য যেটা মিনিমাম টাকার প্রয়োজন মানে তাদের যে অপারেটরদের বেতন বা মিনিমাম আমাদের কিছু খারাপ হলে রিপেয়ারিং বাবদ যে খরচ বা আসানসোলে যেহেতু জলের খুব সংকট কিছু কিছু এমার্জেন্সি কাজ আমাদের করতেই হয়, এখানে তো কোনো জল নেই, মানে এখানে সব জলই হচ্ছে আমাদের মাটির নিচে কোনো জল নেই, সবই বেশিরভাগ পিএইচই দেয় আর নাহলে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে দেয়। অনেকটা এলাকা মিউনিসিপ্যালিটি আছে তার মধ্যেও আমরা জল নিই, পিএইচই পুরোনো দিন থেকে দিয়ে আসছে জল। এবার এই সমস্ত যে টাকার ব্যাপারগুলো সেগুলো আমরা খুব মানে আনসার্টেন হয়ে গেছে, কোনো টাকা পয়সা সেভাবে আসছে না এবং আমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। Open sunroof. प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। सोफा, बेड या हो अलमारी, हर कोने में खुशहाली सारी।
ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস, কোনটা নেব সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में भाजपा ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया और रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। आसनसोल में चित्रा मोड़ से भगत सिंह मोड़ तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। विधायक अग्निमित्रा पाल, राज्य कमेटी सदस्य कृष्णेंद्र मुखर्जी, जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य समेत कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि इस दौड़ से देश में एकता और अखंडता का संदेश दिया जा रहा है। पूरे देश के साथ भाजपा सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रही है। देखिए, आज रन फॉर यूनिटी सारे भारत में भाजपा के ये इनिशिएटिव है और वैसे ही आज आसनसोल सांगठनिक ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट हम लोग भाजपा के तरफ से सारे भाजपा के कार्यकर्ता और कॉमन मैन साधारण लोग आसनसोल के निवासी सब आज रन किए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो आज जन्म दिवस है, 150 बरस है और इस दिन को रन फॉर यूनाइटेड इंडिया के रूप से जाना जाता है और आज सारे भारत में ये उद्यापन किया जाता है। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। आसनसोल के बीएनआर इलाके में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर साउथ ब्लॉक कांग्रेस ने 41वीं पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया। शाह आलम, प्रसन्नजीत पुईटंडी समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुईटंडी ने इंदिरा को आयरन लेडी बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की अखंडता के लिए जीवन बलिदान किया। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में अमेरिकी नौसेना के बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जबकि मोदी ने ट्रंप के फोन पर ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। इंदिरा ने खदान बैंक राष्ट्रीयकरण जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए। शाह आलम ने कहा कि इंदिरा ने विकास व एकता के लिए काम किया और देश को एक रखने में प्राण त्यागे। आज देश पीछे है, इंदिरा होती तो तरक्की आगे बढ़ती। आज देश की पहली लेडी, एक्स प्रधानमंत्री, जिनका सन 1984 में देश के गद्दारों ने उनके ऊपर में गोलियां चलाकर, एक गोलियां नहीं बल्कि 31 गोली चलाकर उनके बॉडी को छलनी किया था, वो इंदिरा गांधी का आज हम लोग यहाँ पर माला देने के लिए आए। आज यदि इंदिरा गांधी जीवित रहती, आज यदि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहती, आज देश आगे की ओर दौड़ता। जिस तरीके से देश उस समय में जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, देश आगे की ओर जा रहा था। अफसोस की बात है कि देश के गद्दारों ने उनको गोली से भूनकर उनका हत्या किया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ट्रेड एंड ट्राई, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, जॉनसन्स ऑथराइज्ड डीलर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अभिक मोटर्स, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर।